सभी दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय। उनकी जो है एक किताब है वेटिंग फॉर वीजा, वीजा का इंतजार, बाबा साहब ने लिखी वेटिंग फॉर वीजा, जिन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बाबा साहब ने किस पुस्तक में अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी कि वेटिंग फॉर वीजा। अगला सवाल लेते हैं। पत्रिका के रूप में 1920 में मूक नायक नामक पत्रिका लिखी। मूक नायक पत्रिका, और मूक नायक का दोस्तों अर्थ बता देता हूं, गूंगों का नेता। इसके बाद में दूसरा, बहिष्कृत भारत 1927, बहिष्कृत भारत 1927। और बाबा साहब ने पहला जो सत्याग्रह किया था, महाड सत्याग्रह किया था, इसे चवदार तालाब के नाम से भी जाना जाता है। चवदार तालाब। आगे चलते हैं। दूसरे, प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब को ही कहा जाता है, और संविधान निर्माता भी बाबा साहब को ही कहा जाता है। सन 1950 में जब बाबा साहब 26 जनवरी सन 1950 को जब बाबा साहब ने संविधान लागू क्यों हुआ इस देश के अंदर, तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये संविधान दिया, और उनके साथ में नेताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, कई अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को ही रखा गया। संविधान निर्माता के रूप में भी बाबा साहब को माना जाता है। अब इसमें आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए बाबा साहब ने और गांधी जी ने? ये पूना पैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट वाला, क्योंकि दो व्यक्तियों के साथ में पूना पैक्ट हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मिस्टर गांधी। इन दो व्यक्तियों के साथ में इन्होंने 1932 को बाबा साहब ने और गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे पूना पैक्ट पर। दोनों के बीच समझौता हुआ था। और पूना पैक्ट के बारे में बता दे, बाबा साहब ने 2 वोटों का अधिकार मांगा था, लेकिन इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद में इन्होंने आरक्षण लागू करने की शर्त रखी, और शर्त पर इन्होंने साइन किए दोनों ने। एक क्वेश्चन आता है, ज्योतिबा फूले को बाबा साहब अपना गुरु मानते थे, तो वो कौन से नंबर के गुरु मानते थे? बाबा साहब प्रथम गुरु मानते थे अपना तथागत गौतम बुद्ध को, और दूसरा गुरु मानते थे कबीर साहब को, और तीसरा गुरु मानते थे महात्मा ज्योतिबा फूले को। ऐसा क्वेश्चन भी कभी बन सकता है कहीं भी कि ज्योतिबा फूले को या तथागत गौतम बुद्ध को या कबीर साहब को कौन सा गुरु माना गया है, किस नंबर का गुरु माना गया है? तो तथागत गौतम बुद्ध को प्रथम गुरु, और कबीर साहब को द्वितीय गुरु, और तीसरे गुरु माना है महात्मा ज्योतिबा फूले को। जाति का विनाश नामक एक पुस्तक उन्होंने लिखी, ये 1936 में लिखी। और
बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। कहाँ ली? नागपुर दीक्षा भूमि पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल पर बहुत विवाद भी होता है, कंफ्यूजिंग रहती है कि बाबा साहब का अंबेडकर नाम कैसे पड़ा। दोस्तों मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, बाबा साहब के जो पूर्वज थे वो महाराष्ट्र थे रत्नागिरी और जिले। पास में एक अम्बेवाडेकर गांव है। उस गांव के नाम पर बाबा साहब का नाम अम्बेवाडेकर रखा गया। लेकिन जब बाबा साहब का नाम लिखाने के लिए, प्रवेश दिलाने के लिए उनके पिताजी गए, तो जो टीचर था उससे अम्बेवाडेकर लिखने में कोई दिक्कत हो रही थी, तो उसने इसमें करेक्शन कर दिया, अम्बेवाडेकर ना लिख करके अम्बेडकर लिख दिया। और ये धारणा बना दी कि वो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना उपनाम अम्बेडकर दिया था। पहली बात तो यह है कि उनका जो ब्राह्मण थे उनका नाम अम्बेडकर था ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें।